बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त गोल्ड मार्केट इंटरनेशनल अगर आप देखें तो वो बेइंतहा ऊपर जा रही है, जिसकी कोई हद नहीं है। यानी बिना किसी बेस के इंटरनेशनल मार्केट का इस वक्त 2080 प्लस का ट्रेंड चल रहा है, 2080 2081, और इसकी अगले स्पॉट भी सामने आ रहे हैं कि ये कहाँ पर आकर रुक सकती है। लेकिन सवाल ये है कि हमें इंटरनेशनल मार्केट को देखकर क्या मिलेगा, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट मुसलसल, अगर आप सर्वे की बात करें तो सर्वे में भी बहुत सारे लोग 20% पाकिस्तान के अंदर लोगों का ख्याल है गोल्ड मार्केट ऊपर जाएगी, 33% लोगों का ख्याल है कि गोल्ड मार्केट नीचे आएगी। गोल्ड यहाँ पर स्टेबल रहेगा, ये 5% लोगों का कहना है। गोल्ड ज़्यादा फिर ऊपर जाएगा, ये भी 10% लोगों का कहना है। लेकिन 33% यानी कि लोगों का कहना है कि पाकिस्तान के अंदर गोल्ड मार्केट नीचे आएगी। देखें, बहुत सारे लोग गोल्ड मार्केट में, अब स्ट्रेटजी आपको क्या लेनी है। बहुत सारे लोग देखें नुकसान जल्दबाजी में करते हैं, गलत फैसलों पर कर लेते हैं। हमेशा पुरसकून माहौल में काम करें, इतना काम करें, इतना रिस्क लें जितना आप ले सकते हैं। देखिए, हमेशा फिजिकल काम में इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं गोल्ड मार्केट में, तो फिजिकल काम करें। वीकली मंथली काम हमेशा आपको डिस्टर्ब करेगा। इस तरह की सिचुएशन में बिना पैसों वाला और बिना पैसों वाला हवा वाला काम नुकसान करने में सबसे अहम किरदार अदा करेगा। इस वक्त अगर आप गोल्ड मार्केट में पाकिस्तान के अंदर ये स्ट्रेटजी के ऊपर काम करते हैं। गोल्ड मार्केट इस वक्त फुल जैम है पाकिस्तान के अंदर। पठूर 216 फिर भी थोड़ा सा जंप हुआ है, लेकिन 2088 की मार्केट पे पाकिस्तान के अंदर 220 क्रॉस नहीं हुआ, 221, 222, 223 तक का रेट नहीं आया। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों का सवाल है, क्या इस वक्त जिन लोगों के पास 2,06,000 के बाइंग है क्या वो सेल कर दें, या जिन लोगों के पास बाइंग है 2,20,000 प्लस की क्या वो भी सेल कर दें। देखें, 220 से 225 तक की अगर आपकी ख़रीद है तो आप अभी स्टेबल रहें। अगर आपकी 230 की ख़रीद है, 240 की ख़रीद है, 235 की ख़रीद है, 232 की ख़रीद है, 228 की ख़रीद है, आपके लिए सबसे बेहतरीन मशवरा ये है कि गोल्ड मार्केट अगर 218 से डिप करी, यानी 220, 221 अभी रेट चल रहा है पीस रेट, 216 चल रहा है पठूर रेट। अगर आपकी ख़रीद है 2,25,000 से ऊपर पाकिस्तान के अंदर पीस रेट, और पीस रेट का मैं सबसे पहले बता रहा हूँ, पीस रेट अगर आपको 2,20,000 से 2,19,000 तक आता हुआ दिखाई दिया तो फ़ौरन सेल कर दें, मार्केट को एग्जिट कर दें। अगर आपकी ख़रीद है 2,28,000 की पीस रेट की, और यही ख़रीद अगर आपकी पठूर की है 2,28,000 पे आपने पठूर ख़रीदा हुआ है और 216 रेट चल रहा है, अगर 213 तक रेट आता है तो पठूर भी फ़ौरन सेल कर दीजिएगा, फ़ौरन सेल कर दीजिए, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट के अकॉर्डिंग अब काम नहीं हो रहा। पाकिस्तान में जो सराफा मार्केट है वो तमाम तर इंटर बैंक कर दी गई है, और इंटर बैंक में आपका डॉलर अभी मज़ीद गिर रहा है। लेकिन डॉलर का हाई लगना है, गोल्ड का भी हाई लगना है, ये मैं आपको पहले से बता चुका हूँ वीडियोज़ में, लेकिन आपको थोड़ा सा इंतज़ार करने की ज़रूरत होगी। देखिए, अभी इस वक्त ना सेल हो रही है ना बाइंग हो रही है। गोल्ड मार्केट इस वक्त फुल जैम है। रेट थोड़ा ऊपर आया है, लेकिन उसके साथ ही थोड़ा सा नीचे भी जाता है। यानी हर 3 से 4 घंटे के बाद 500 से 700 रुपये आपके मार्केट अप कर रही है, आपके मार्केट डाउन कर रही है। और ऐसे में 2,06,000 की बाइंग फ़ायदे में है। जिन लोगों को 2,06,000 की बाइंग कराई थी वो लोग यहाँ पर सेल कर सकते हैं। 2,06,000 की बाइंग के ऊपर आप अच्छा खासा मुनाफा लेके मार्केट में मज़ीद डाउन का वेट कर सकते हैं। लेकिन अभी वो भी करना ख़तरे से खाली नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो मार्केट के अंदर रेड लाइट्स चल रही हैं वो ऊपर की तरफ भी चल रही हैं, वो नीचे की तरफ भी चल रही हैं। लेकिन नीचे की तरफ जो रुझान है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। 220 प्लस वाले अभी स्टक हैं, यानी जिनकी बाइंग है 225 प्लस की, 228 प्लस की, वो अभी स्टक हैं। उनके लिए बेहतरीन मशवरा ये कि मार्केट के अकॉर्डिंग अभी आप इंतज़ार करें। देखिए, गोल्ड मार्केट के अंदर आपकी स्ट्रेटजी ही ये है कि जब गोल्ड बढ़ेगा तो हमने सेल करना है, हम मार्केट से आउट हो जाएंगे। 240 प्लस की भी मार्केट से जो आवाज़ आ रही थी, देखिए हमने जो प्रेडिक्शन की थी 2,50,000 की, वो इस बेस के ऊपर की थी कि इंटरनेशनल मार्केट यहाँ तक बूम करेगी। इंटरनेशनल मार्केट आप देखें तो 2,080 प्लस पे चल रही है। पाकिस्तान के अंदर गोल्ड मार्केट अगर हुकूमत ने जैम किया हुआ है या पाकिस्तान के अंदर पॉलिसीज़ इस तरह की बनी हुई हैं, तो इसमें किसी भी एनालिसिस या एनालिस्ट का कोई नुकसान नहीं है, या उसका कोई भी इसमें दुराय नहीं है कि वो बंदा जानबूझकर आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। जो इन्फॉर्मेशन
कंडीशंस थी वो अब तक बिल्कुल ठीक हुई हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्रैकडाउन बहुत ज़्यादा सख्त हुआ है। आप देखें, मैंने आपको लास्ट में एक वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट्स की वीडियो बताई है कि वर्ल्ड बैंक के अंदर क्या हो रहा है। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को ख़तरनाक वजूहात से आगाह किया कि अगर आपने ये 5 इस्लाहात ना की तो आपके मुल्क के अंदर आने वाले दिनों के अंदर आपकी GDP को नुकसान पहुंचेगा। अब ऐसे में गोल्ड मार्केट का यहाँ पर स्टक हो जाना, रियल एस्टेट का नीचे चला जाना, स्टॉक मार्केट का ऊपर आ जाना और पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट, करेंसी इन्वेस्टमेंट का नीचे चला जाना, ये एक ऐसी बात है कि जहां पर एक कारोबार बिल्कुल बूम पे जा रहे हो, आपके मुल्क के अंदर ओवरसीज इन्वेस्टमेंट कम आ रही है। हमारे मुल्क के अंदर जो बिलियन डॉलर्स के इन्वेस्टमेंट का कहा जा रहा है, वो हुकूमत की जो हुकूमतें हैं, जो पाकिस्तान की इस वक्त निगरान हुकूमत है और जो पहले की हुकूमतें हैं, वो जो काम कर रही हैं पाकिस्तान के मईशत के लिहाज से, उनकी मजबूरी है, इसके बिना कर्ज नहीं मिलना। अब IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और चाइनीज़ बैंक और इसके साथ सऊदी अरब और दुबई और अरब अमारात, ये जितने भी कंट्रीज़ हैं जो इन्वेस्टमेंट का कह रहे हैं, इनका सबसे बड़ा मुतालबा ये है कि आपके मुल्क के अंदर हम पैसा तब लगाएंगे जब आप अपने मुल्क के अंदर इस्लाहात करेंगे। रिफॉर्म के साथ मशरूत कर दिया है। तो इसी वजह से पाकिस्तान के अंदर डॉलर को, गोल्ड को जैम करके दुनिया को ये दिखाया जा रहा है कि हम बड़ी तरक्की में जा रहे हैं, हम बहुत अपनी मईशत को पेश रफ्त में लेके चल रहे हैं। लेकिन अगर आप हफ्तावार रिपोर्ट्स देखें, इन्फ्लेशन को देखें, तो पाकिस्तान में 0.29% के साथ नवंबर के आखिरी हफ्ते में और दिसंबर के पहले हफ्ते में महंगाई में इजाफा हुआ है। यानी 29.20% की इन्फ्लेशन चल रही है और अभी पॉलिसी रेट भी बरकरार रखने की बात हो रही है कि वो 22% ही रहेगा। तो 22% की शरह सूद के साथ अगर आप पाकिस्तान के अंदर कारोबार कर रहे हैं और आप यही स्टिल एक्सपेक्ट करें कि आपकी मईशत $350+ नहीं जाने देगी, तो फिर आप सबसे बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं। अगर आपके पास सामान पड़ा हुआ है गोल्ड मार्केट का, तो आपको यहाँ पर नज़रअंदाज करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ ईमानदारी से, अच्छी नीयत से वेट करने की ज़रूरत है। ये वो पैसा है जो आप सूद के अंदर लगा सकते थे, ये वो पैसा है जिसके बदले में आप सूद खा सकते थे, लेकिन आपने हलाल रोज़ी कमाने के लिए इसको एक हलाल चीज़ के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया, तो वो नुकसान नहीं देगी। वक्ती तौर पर नुकसान है, लेकिन ज़्यादा लंबे अरसे के लिए नुकसान नहीं होगा। अब यहाँ पर सवाल है, क्या अब हमें सोना बेच देना चाहिए, क्या हमें सोना खरीद लेना चाहिए? 2 सवाल है। क्या हमें सोना खरीदना चाहिए? बिल्कुल। यहाँ पर अगर आप शॉर्ट टर्म बाय करते हो तो टोटल 3 से 4% आपकी कैश वैल्यू का आप बाय कर सकते हो रिस्क बेस पे। 3 से 4%, ज़्यादा नहीं। यानी 100% कैश में आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, आपने सिर्फ 3 से 4% अपनी टोटल कैश वैल्यू का इन्वेस्टमेंट करना है। उसके बाद यहाँ पर सवाल है, क्या हमें सोना बेच देना चाहिए? जिन लोगों की खरीद है 2,06,000, 2,07,000, वो यहाँ पर बेच देते हैं तो उनको फ़ायदा है, वो मार्केट से एग्जिट ले सकते हैं। उनके पास ग्रीन सिग्नल है। अगर आपके पास 10 तोले पड़ा है, आपके पास 20 तोले पड़ा है, 2,06,000, 2,07,000 के ऊपर आपकी बाइंग है, तो डेफिनेटली 2,20, 2,21 का रेट आपके लिए बेहतरीन है। इतनी मजदूरी बेहद अच्छी है। उसके बाद है जी इंटरनेशनल मार्केट कहाँ खड़ी है और कहाँ जा सकती है। इंटरनेशनल मार्केट का 3,000+ का स्पॉट था, अब वो 2,085 तक चली गई। ये ब्रेक भी करती है तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 2,000+ में ही रहेगी, यानी 1,900 की रेंज में नहीं आएगी। यहाँ पर बड़े लोग बात कर रहे थे इंटरनेशनल मार्केट 1,900 पे आ जाएगी, इंटरनेशनल मार्केट 1,1860 पे चली जाएगी, वहाँ पर स्टेबल हो जाएगी। कहाँ है वो लोग? कोई भी नहीं है। यहाँ पे वीडियो में लोग नेगेटिव कमेंट करने आ जाते हैं। वीडियो को समझें, जो बात हो रही है ना, इसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझें जो बात करें। लोग कह रहे भी हर 5 मिनट के बाद आप नहीं बात करें, और भाई मार्केट है पाकिस्तान की, हर 5 मिनट के बाद तब इन्फॉर्मेशन चेंज हो रही हैं। हम आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो टाइमली दे रहे हैं। तो अब डेफिनेटली अगर कोई बात करेंगे तो बात, अगर पाकिस्तान के अंदर कोई नई पॉलिसी आती है तो आपको वक्ती तौर पर उसका इन्फॉर्म करना लाजिम है हमारे ऊपर। तो यही कहाँ पर जी, आपने कहा था डॉलर बढ़ेगा, लेकिन अब डॉलर आपने कहा कम हो रहा है। तो डेफिनेटली जब डॉलर कम होने की सिग्नल आएगी तो हम बताएंगे भाई अब डॉलर कम होने लगा है। तो ये आपने समझना है। अब ये थोड़ी है कि हमने कह दिया भाई डॉलर बढ़ना है तो डॉलर बढ़ता ही रहेगा। भाई डॉलर जब कम होगा तो वो न्यूज़ तो आपको देंगे। उसके बाद है बजट का ऐलान भी हो चुका है। 16,500 अरब रुपए का हमारा खसारे बजट का ऐलान भी हो चुका है। चाहे डॉलर कम हो रहा है, लेकिन ये बात कहीं ना कहीं खटक रही है। पाकिस्तान के अंदर गोल्ड मार्केट अप होनी है एक दफ़ा मजीद आने वाले दिनों के अंदर। मजीद इस तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।